देखो भाई, कल इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कल पैराथायराइड हार्मोन से पहले थायराइड हार्मोन पढ़ा था ना। कल हमने क्या खत्म करा था? थायराइड हार्मोन। उसके बाद आता है पैराथायराइड हार्मोन। अच्छा, थायराइड हार्मोन में एक चीज और रिलीज होती है, टीसीटी। टाइम क्या है इधर आने का? कुंडी लगा दे। कहा था नहीं मैंने कि बंद कर दे, लॉक लगा दे। तो टीसीटी की फुल फॉर्म होती है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है? थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? ये रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। क्या काम करता है? ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। किसको डिक्रीज करता है? कैल्शियम लेवल को। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो टीसीटी का काम क्या होता है? कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करना। ठीक है, ऐसे याद रख लो, टी और टी से याद रख लो थोड़ा। थोड़ा का मतलब कम। तो यानी टीसीटी तो क्या काम करता है? कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर क्या करता है? कम करता है। और एक होता है पीटीएच। कौन सा? पीटीएच हार्मोन, जो अभी पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे हम, इसमें निकला गया है। ये रहा पीटीएच हार्मोन। तो पीटीएच हार्मोन क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। तो दोनों मिलजुल कर कैल्शियम का लेवल बैलेंस बना के रखते हैं। एक बढ़ाता है तो एक कम करता है। कम कौन सा वाला करता है? टीसीटी। ठीक है भाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सिमिक। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोकैल्सिमिक। हाइपो का मतलब कम और कैल्सिमिक का मतलब कैल्शियम का लेवल जो कम करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्शियम। हाइपोकैल्सिमिक किसको बोलेंगे? टीसीटी को। ठीक है, उसके बाद आती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड नंबर में कितनी होती है? 4। जो आगे थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसी के पीछे क्या होती है? पोस्टीरियर व्यू अगर हम देखें उसका थायराइड ग्लैंड का, तो पीछे की तरफ इस तरह लोब्स मिलती हैं। इस तरह 4 क्या मिली हमें? इनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ये कितनी है बताओ? ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड है। 4 पैराथायराइड ग्लैंड है। ये पैराथायराइड ग्लैंड किसका सीक्रेशन करती है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन यानी पीटीएच। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पीटीएच। तो पीटीएच यानी पैराथार्मोन का काम क्या होता है? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है। कैल्शियम का लेवल क्या करता है? इंक्रीज करता है। टीसीटी क्या कर रहा था? कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर रहा था। ये क्या कर रहा है? कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है भाई, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो पीटीएच भी समझ में आ गया तुम्हारे, टीसीटी भी समझ में आ गया। उसके बाद अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाए तो बॉडी क्या रिलीज करेगी? पीटीएच रिलीज करेगी। पीटीएच का काम क्या है? भी बताया मैंने, कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है घटाना? बढ़ाना। तो अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, बॉडी यानी ब्लड, सॉरी, ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो कैल्शियम का लेवल कम होने से बॉडी क्या रिलीज कर देगी? पीटीएच रिलीज करेगी, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का काम क्या है? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। पहला वर्ड आता है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। भाई कहां जा रहा है? तो मैं जब कह रहा था जब क्यों नहीं गया? मुझे पता वीडियो चल रही क्लास में, अब फिर गेट अंदर बाहर करोगे फिर आवाज आएगी इसकी। पहला काम क्या है? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। अब ये वर्ड तुम पहली बार सुन रहे हो, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट हालांकि मैंने एक बार जब मैं वो पढ़ा रहा था ना तुम्हें, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहां बताया था मैंने तुम्हें। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? बोन का टूटना। ठीक है, जैसे मान लो एक बोन है और बोन टूट टूट के ना एक शेप में आ रही है, तो जब बोन टूटेगी, टूटने के बाद बोन किससे बनी हुई है? कैल्शियम से। कैल्शियम से बनी हुई है ना, तो कैल्शियम कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। तो ओवरऑल क्या बढ़ रहा है ब्लड के अंदर? कैल्शियम बढ़ रहा है। समझ रहे ना, ब्लड के अंदर क्या बढ़ रहा है? कैल्शियम बढ़ रहा है। तो पहले तो पीटीएच ने इस तरह से कैल्शियम को बढ़वाया, ओस्टियोक्लास्ट करवा के, यानी बोन को काट काट के ब्लड में डालना, जिससे क्या हो जाएगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। पहला काम तो उसने ये करके बढ़ा लिया, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम कम है ना, तो पीटीएच हार्मोन रिलीज हुआ। पीटीएच ने पहला काम तो ये कर दिया। और क्या करता है? पीसीटी पे वर्क करता है। पीसीटी मतलब
प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पढ़ी ना तुमने भाई, नेफ्रॉन के अंदर पढ़ी है तुमने इस तरह, ये है ना पीसीटी, ये है ना पीसीटी। तो पीसीटी पे वर्क करेगा और इंक्रीज करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हो के यहां से कहां जाएगा, यहां से ब्लड जाता रहता है ना, ब्लड वेसल जाती रहती है, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, तो उसमें जाके मिल जाएगा। तो ओवरऑल ब्लड में क्या बढ़ रहा है, कैल्शियम। तो पहला तो इससे बढ़ गया ओस्टियोक्लास्ट से, सेकंड किससे बढ़ चुका है, पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। बताओ मेजरली रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है, तुम्हें पता है सबको, नेफ्रॉन के अंदर मेजरली रीएब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट से होता है, पीसीटी से होता है ना, 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है इसका। तो यहां से रीएब्जॉर्प्शन होगा और वो ब्लड के अंदर जा जाके क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड काम आता है इसका, रिलीज कैल्सिट्रायोल। क्या रिलीज करता है, कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल का काम क्या होता है, ये एक्टिव होता है किससे, विटामिन डी से एक्टिव होता है। पहली बात तो ये जो कैल्सिट्रायोल होगा वो किससे एक्टिवेट होगा, विटामिन डी से। एक्ट ऑन, ये जो कैल्सिट्रायोल होगा ये एक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन पर, किस पे एक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पर, और वहां से एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम ब्लड में। भाई हम जो खाना खाते हैं, खाने में कैल्शियम भी है हमारे, तो रीएब्जॉर्प्शन, मतलब रीएब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन कहां से होता है खाने का, भाई खाना तुमने खाया, खाना खाने के बाद स्टमक में गया, स्टमक से कहां पे गया, इंटेस्टाइन में गया, तो रीएब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में तो होता है। तो इंटेस्टाइन में जब रीएब्जॉर्प्शन हुआ, स्मॉल लिख रखी है मैंने यहाँ पे, तो जब इंटेस्टाइन से रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो वहां पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उसने बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे कैल्सिट्रायोल रिलीज हुआ था ना, इनएक्टिव था ये, विटामिन डी ने उसको एक्टिव कर दिया। तो ये कहां पे गया, सीधा किसके पास गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और वहां से क्या काम करवाने लगा, एब्जॉर्प्शन करवाने लगा कैल्शियम का। तो देखो कैल्शियम यहां से भी बढ़ चुका, पहला काम ओस्टियोक्लास्ट से बढ़ा, सेकंड किससे बढ़ चुका है, पीसीटी, और थर्ड किससे, ठीक है, थर्ड किससे बढ़ा है, कैल्सिट्रायोल रिलीज हुआ ना, विटामिन डी से एक्टिव हो के वो कहां पे चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे गया, और वहां से एब्जॉर्प्शन उसका बढ़वा दिया। तो बताओ थायराइड और पैराथायराइड समझ में आएगा तुम्हारे। बताओ जो टीसीटी हार्मोन है वो हाइपोकैल्सिमिक है, हाइपरकैल्सिमिक है, हाइपोकैल्सिमिक है, और पीटीएच हाइपरकैल्सिमिक। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताना मुझे सही है गलत। बताओ जो टीसीटी है वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ब्लड के अंदर रेगुलेशन करता है कैल्शियम का। और अगला स्टेटमेंट यह है कि पीटीएच जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का रेगुलेशन करता है। या स्टेटमेंट ये ले लो कि तीसरा स्टेटमेंट ये है कि पीसीटी मतलब टीसीटी और पीटीएच तो दोनों मिलके क्या काम करते हैं कि कैल्शियम का रेगुलेशन करते हैं, कैल्शियम को कंट्रोल बना के रखते हैं ब्लड के अंदर। बताओ स्टेटमेंट सही है क्या? ये सही है ना थर्ड वाला, क्योंकि एक बढ़ा रहा है घटा रहा है तो ओवरऑल क्या बना के रख रहे हैं, बैलेंस बना के रख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट आती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस। तो ये बाइलोब्ड होती है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इसका शुरू में ही। लोकेटेड बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। सीक्रेट करती है थाइमोसिन। क्या सीक्रेट करती है? थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम क्या होता है? ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी, दो ही तरह की इम्यूनिटी होती है बॉडी में, सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। कौन सी? ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी भी यही प्रोवाइड करता है थाइमोसिन। ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? थाइमोसिन। तो थाइमोसिन के दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम है। कौन कौन सी? सेल मीडिएट यानी CMI, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी है ये डिफरेंशिएट कराती है टी लिम्फोसाइट का। ठीक है, थाइमस है ना, स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं बड़ा होता है थाइमस। ठीक है, थाइमस में क्या होता है? मैचुरेशन हो रहा ना लिम्फोसाइट का, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी बनवाती है। तो थाइमस जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? बड़ा होता है थाइमस। तो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट होगा लिम्फोसाइट का, समझ रहे ना। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी देगी तो इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी क्या होगी? हाई होगी। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो थाइमस का साइज छोटा होने लगता है। तो जो ओल्डर पर्सन होते हैं ना उसमें थाइमस और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। थाइमस क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। तो बहुत छोटा हो गया तो मुझे बताओ जितना डिफरेंशिएट या जितनी मैचुरेशन लिम्फोसाइट का पहले हो रहा था अब भी हो रहा है क्या उतना? क्योंकि अब तो छोटा हो गया हूं। तो इसीलिए जो
ओल्ड पर्सन होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। क्यों होती है उनकी इम्यूनिटी वीक? उनकी इम्यूनिटी क्यों वीक होती है? क्योंकि थाइमस क्या हो गया? छोटा हो गया, और लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाई, डिफरेंशिएट नहीं हो पाई, और इससे इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? उसकी कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये किसका काम है? सिर्फ थाइमस ग्लैंड का। थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है थाइमोसिन, जो प्रोवाइड करता है सीएमआई भी और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी। ठीक है, इसको सीएमआई बोल देते हैं शॉर्ट में। बताओ ये समझ में आएगा थाइमस है भाई? उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे मिलती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, एड्रिनल ग्लैंड मिलती है किडनी के ऊपर। किसके ऊपर मिलती है? किडनी के ऊपर ही तो मिलती है एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी होती है, किडनी के ऊपर इस तरह से रखी हुई होती है। कितनी होती है किडनी? 2। ठीक है, तो हर किडनी के ऊपर तुम्हें क्या मिलेगा? इस तरह से रखी हुई एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। इसको मैं जूम करके देखूं, अगर इसको तुम क्या करके देख रहे हो? जूम करके देख रहे हो, तो तुम्हें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड वाली को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और थर्ड वाली को क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलेरिस। इसकी ट्रिक है याद करने की, GFR। क्या पढ़ा था बताओ? GFR की फुल फॉर्म क्या थी? कहां पढ़ा है तुमने GFR? फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, पढ़ा ना किडनी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा ना तुमने? तो बस उसी GFR से ये याद रख लो। बाहर वाली क्या? G मतलब ग्लोमेरुलोसा, F का मतलब फेसिकुलेटा, R का मतलब रेटिकुलेरिस। हर के अलग अलग काम है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ये एक मिनरल कोर्टिकोइड्स है। नाम में ही क्या आ रहा है इसके? मिनरल। तो तुम्हारा ध्यान एकदम चला गया। किसको बैलेंस करेगा? मिनरल्स को। ठीक है भाई, क्योंकि नाम क्या है इसका? मिनरल कोर्टिकोइड्स। इसका एग्जांपल है एड्रिनलिन। क्या एग्जांपल है इसका? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन एक मिनरल कोर्टिकोइड्स है। कहां से रिलीज हो रहा? जोना ग्लोमेरुलोसा से। ठीक है, क्या काम होता है इसका? ये रेगुलेट करता है H2O यानी वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। ठीक है, तो बॉडी के अंदर पानी का और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस का काम किसका होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर आता है जोना फेसिकुलेटा। सेकंड कौन सा आता है? जोना फेसिकुलेटा। ये एक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ये किसको रिलीज करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का एग्जांपल है कोर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का एग्जांपल क्या है? कोर्टिसोल। समझ रहे ना? क्या एग्जांपल है? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल की अगर मैं बात करूं तो ये रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। किसको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और क्या करता है? इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का सेलुलर अपटेक भी रोकता है। समझ रहे? एमिनो एसिड का सेलुलर अपटेक को भी रोकता है। एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करवाता है। उसके बाद सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है। उसके बाद स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। तो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। तो देख लो कितने सारे काम करे इसने। पहला क्या काम करा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेशन करा इसने, मतलब इंक्रीज कर दिया इसने। उसके बाद सेलुलर अपटेक एमिनो एसिड का क्या काम कर दिया इसने? एमिनो एसिड का जो सेलुलर अपटेक है उसको इनहिबिट कर दिया। उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है और आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है। जोना रेटिकुलेरिस ये किसको सीक्रेट करता है? एंड्रोजन हार्मोन को। किसको? एंड्रोजन को। एंड्रोजन हार्मोन तुमने पढ़ा है मेल में, बताइए क्या एग्जांपल बताया था मैंने? टेस्टोस्टेरोन बताया था ना। अब मुझे बताओ, किडनी मेल के पास होती है फीमेल के पास? दोनों के पास होती है किडनी। और तुम्हें पता है कि हार्मोन भी दोनों के पास रिलीज होगा ना। तुम बोलोगे ना कि भाई एंड्रोजन तो वहां से रिलीज हो रहा था, टेस्टिस से। समझ रहे ना? तुम ये तो बोल रहे थे कि भाई फीमेल के पास टेस्टिस नहीं है, लेकिन एंड्रोजन हार्मोन और कहां से रिलीज हो रहा? जोना रेटिकुलेरिस से हो रहा ना भाई, इसी से रिलीज। जब ये जोना रेटिकुलेरिस से रिलीज हो रहा है तो उसका मतलब मेल के पास भी है और फीमेल के पास भी है। समझ रहे ना? तो इसका काम क्या होता है एंड्रोजन का? सबको पता है, एक्सियल हेयर और फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यही तो काम करवाता है।
भाई एक्सियल हेयर की ग्रोथ, फेशियल हेयर की ग्रोथ किसके कारण होती है? एंड्रोजन हार्मोन के कारण। फीमेल के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और जिसमें नहीं होता उसके आ जाती है फिर दाढ़ी मूंछ। लड़की के देखी होगी तुमने? देखी नहीं दाढ़ी मूंछ वाली लड़की? हैं? कहाँ देखी? हमारे स्कूल में ज्यादा लंबी लंबी दाढ़ी है कितनी? लड़की की भी इसने मूंछ देखी। कौन सा स्कूल में? दयानंद में। अच्छा, तुम्हारे में भी है? यूपी बोर्ड के टॉपर के? चलो, अरे तुम ये कहोगे कि जी इसके दान रही है लड़का। चलो कोई नहीं, इसके बाद देखो आगे। तो पता लग गया भाई तुम्हें एंड्रोजन का खेल। ये रहा, बताओ इसमें कोई समझने वाला और कुछ? तीनों के काम समझ में आ गया क्या? किसका काम क्या है? उसके बाद एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है भाई, दो पार्ट होते हैं इसके भी। देखो मैं बताना भूल गया तुम्हें। देखो इसके भी है ना, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक तो कोर्टेक्स। कोर्टेक्स तुम्हें पता है बाहर वाला रीजन होता है, बीच वाला रीजन? बाहर वाले रीजन पढ़ते आ रहे हैं, ये सारे एड्रिनल कोर्टेक्स के हैं। ठीक है, अब एड्रिनल मेड्यूला वाली चीजें पढ़ेंगे। ये एड्रिनल कोर्टेक्स की तो पढ़ ली हमने, अब किसकी बात करेंगे हम? एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल मेड्यूला की अगर मैं बताऊं तो एड्रिनल मेड्यूला से एड्रिनलिन और एपिनेफ्रीन, या तो एड्रिनलिन बोल दो या एपिनेफ्रीन, और नोर एड्रिनलिन और नोर एपिनेफ्रीन बोल दो। ठीक है, तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको कंबाइन करके हम बोलते हैं कैटेकोलमाइंस। क्या बोल देते हैं? कैटेकोलमाइंस। तुम इस तरह स्टडी कर सकते हो, मतलब इस तरह रीड कर सकते हो इसको, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। समझ रहे ना? दो रिलीज हो गए। या इसको अगर एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन ना बोलना चाहो, एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन बोल सकते हैं। इनको कंबाइन करके क्या बोल देते हैं? कैटेकोलमाइंस। क्या बोल देते हैं? कैटेकोलमाइंस। ठीक है, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। इनको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोला गया, यानी फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन। ठीक है, क्या होता है इमरजेंसी कंडीशन में? मैंने तुम्हें बताया, जैसे मान लो तुम्हारे सामने ना एकदम से शेर आ गया। शेर नहीं है, मान लो तुमने रील्स आती है ना आजकल, वो रील्स में क्या आता है, सबके पास आती है वो वाली रील। उसमें ना दिखाते होंगे कि देखो कैसे ये बच्चा ट्रेन के आगे आ गया। ठीक है, ये बच्चा कैसे क्रॉस कर रहा है, या फिर जैसे बिल्ली कैसे जा रही है रोड पे से। देखिए ना ऐसी वीडियो, और तुम गौर से देखोगे ना उसे, और एकदम साइड में से चुड़ैल आ जाएगी। देखी तुमने वाली वीडियो? देखी नहीं भाई इस तरह की वीडियो? कोई डर भी जाता है, और कोई मतलब नए नए तरीके होते हैं कि देखो ये सांप कैसे पेड़ पे चढ़ रहा है। सांप, तुम्हारा ध्यान पूरा सांप पे, एकदम से सांप इधर से आएगा मुंह फाड़ के तुम्हारे सामने, एकदम होगा ना इस तरह का। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी, ठीक है, या फिर एकदम से है ना तुम ऐसी कंडीशन में रात को चले गए तुम, और रात को तुम्हें आवाज आ रही है इधर उधर से, तो तुम्हारी सारी चीजें देखो यही वाली होंगी। अलर्ट हो जाओगे तुम, होगे नहीं होगे अलर्ट। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज सुनने की कोशिश करोगे तुम, देखने की कोशिश करोगे, आंख फाड़ फाड़ के करोगे ना ऐसी चीज। प्यूपिलरी डायलेशन, आंख तुम्हारी बड़ी हो जाएगी छोटी हो जाएगी? बताओ, बड़ी हो जाएगी ना। डर के हमारे ऐसे ही करते हैं ना, कि जैसे एकदम कोई डर गया, और डरने के बाद भाई अलर्ट तो हो गया वो, अलर्ट होने के बाद आंखें कैसी हो जाएगी उसकी? डायलेट हो जाएगी ना। पाइलो इरेक्शन, बाल कैसे हो जाएंगे बताओ? रोंगटे खड़े हो गए, तुम बोलते हो ऐसे बोलते ना कि रोंगटे खड़े हो गए, तो यानी बाल भी क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। उसके बाद पाइलो इरेक्शन हो गया, पसीना आने लगेगा, है भाई? ऐसा ही तो होता है, अरे होता नहीं क्या इस तरह? उसके बाद हार्ट बीट बताओ क्या हो जाएगी तुम्हारी? इंक्रीज हो जाएगी, सबको पता। रेस्पिरेटरी रेट भी कैसी हो जाएगी? सांस भी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो पता तुम्हें सबको, सबने फील करा है सारी चीजें, करी ना भैया? तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है भाई, किसको बोला गया है? एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन को, जिनको हमने कैटेकोलमाइंस बोला है। कैटेकोलमाइंस किसको बोला मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये भी क्या काम कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लाइकोजन का। समझो चीज को, हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है, हम उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ कर किस में बदलवाते हैं? ग्लूकोज में बदलवाते हैं। जैसे मान लो लीवर है, लीवर, यहाँ पे क्या है? ग्लाइकोजन, और यहाँ पे जा रही है ब्लड वेसल। ये तो जब ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज में बदलता है
उस वाली टर्म को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तोड़ना, तोड़ना वर्ड आ रहा ना, और किसका तोड़ना? ग्लाइकोजन का तोड़ना। तो ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजिनो और लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो ग्लाइकोजन को तोड़कर किस में बदल दिया? ग्लूकोज में। तो इसीलिए क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है? क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके कहां पे जा रहा है? ब्लड वेसल्स में जा रहा। तो यानी ब्लड में किस चीज का लेवल बढ़ गया? ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। फिर सेकंड चीज क्या कम करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब समझो ये चीज क्या है। तुम्हारे पास है ना ये वाली सारी चीजें हैं, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, ठीक है, लिपिड बोल दो, फैट बोल दो, और कार्ब्स भी है तुम्हारे पास। तो जब भी ये सारी चीजें टूटकर ग्लूकोज में बदले, ये सारी चीजें टूटकर ये कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में बदले, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। देख लो दो टर्म है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी किसका टूटकर? ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बदलना। समझ गए ना? तो ब्लड में जा रहा है ग्लूकोज, तो जब ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में बदलेगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा। जब लिपिड और प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बदल जाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है भाई। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी पढ़ लिया तुमने और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है भाई। ग्लूकोजेनेसिस सिंपल बोल लेंगे, सिंपल ग्लूकोज मतलब वो बदलना। ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ ली तुमने। अब भाई इसमें बताना क्या कुछ? दोनों वर्ड समझ में आ गए। सबसे मेन क्या है? ये रहा ब्रेक डाउन। किस किस का हो रहा है? ग्लाइकोजन का और लिपिड का और प्रोटीन का। इनका ब्रेक डाउन होके किस इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ये भी पता है तुम्हें। जब इनका ब्रेक डाउन होगा इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ये भी पता है तुम्हें। दोनों बताओ, दोनों ये वाली प्रोसेस होकर भी ये वाली प्रोसेस होकर भी क्या चीज बनती है? ग्लूकोज बनती है। यही तो होता है। और ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? ब्लड में। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि उस टाइम एकदम से एनर्जी की जरूरत चाहिए होगी तुम्हें। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी तुम्हें? ग्लूकोज से। फिर ब्लड से ग्लूकोज कहाँ? सेल में चला जाएगा। ऐसे तो होती है सारी की सारी प्रोसेस। सेल यूज करती है ग्लूकोज का। उसके बाद अगला आता है पैनक्रियाज। सबसे इंपॉर्टेंट पैनक्रियाज जो होती है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। मतलब ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। आया था ना क्वेश्चन। पैनक्रियाज ये एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। बताओ डक्टलेस कौन सी होती है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस होती है और एक्सोक्राइन कैसी होती है? डक्ट वाली होती है। तो यहां पर है ना एक एसिनी होती है, और एसिनी किसका सिक्रेशन करता है? एंजाइम का सिक्रेशन करता है। देखो यहाँ डक्ट मैंने इस तरह बना रखी, मतलब कुछ इस तरह बना होता है, समझ रहे ना? तो डक्ट में सिक्रेशन होता है एंजाइम्स का। उसके बाद यहाँ पे इस तरह के डॉट लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं डॉट। इनको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये 1 से 2% होता है बस टोटल का। कितना होता है? 1 से 2%। यही 1 से 2%। इसको मैं अगर जूम करके देखूं तो इस तरह के मिलते हैं। इसमें अल्फा सेल मिलती है और बीटा सेल मिलती है। कौन कौन सी सेल? अल्फा और बीटा। कहाँ मिलती है बताओ ये दोनों की दोनों सेल? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में या फिर एसिनी में? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में मिलती है ना। अब ये अल्फा सेल और बीटा सेल ये हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। ये अल्फा सेल और बीटा सेल किसका सीक्रेशन करती हैं? हार्मोन्स का। अल्फा सेल करती है ग्लूकेगोन का। किसका? ग्लूकेगोन। और ये इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है? इंसुलिन की। जो बड़ी वाली डक्ट होती है पैनक्रियाज की, इसको बोलते हैं हम डक्ट ऑफ वीरसंग। किसकी डक्ट? वीरसंग। डक्ट ऑफ वीरसंग बोलते हैं इसको, बड़ी वाली को। ये चैप्टर उसमें आता था पहले, ठीक है, डाइजेशन वाले चैप्टर में आता था, वो हट गया चैप्टर। उसमें पूरा पैनक्रियाज वगैरह सब बता देते, स्टमक वगैरह। अब तो वो हट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैनक्रियाज में दे रखा है तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया थोड़ा सा इसके बारे में। पैनक्रियाज के 2 तरह की चीजें बताई मैंने तुम्हें। एक तो एसिनी जो एंजाइम का सीक्रेशन करेगी, और एक डक्ट ऑफ लैंगरहैंस जो जिसके पास अल्फा और बीटा सेल होंगी जो हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। बताओ आया क्या इतना समझ में? उसके बाद जो अल्फा सेल होगी वो किसका सीक्रेशन करेगी? ग्लूकेगोन का। अभी बताया मैंने तुम्हें। ग्लूकेगोन का काम क्या होता है? ये ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है ब्लड में। ब्लड में क्या काम करता है? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। मतलब ये हाइपरग्लाइसीमिक है या फिर हाइपोग्लाइसीमिक?
हाइपरग्लाइसीमिक है ना, यही तो बोलते हैं जो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। क्या काम करवाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब मुझे बताओ इस वर्ड का क्या मतलब है, अभी बताया। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलवा दे। और ग्लूकोज कहां जाएगा? सारा ब्लड में। तो ब्लड में क्या हो रहा है? ग्लूकोज बढ़ रहा है, समझ रहे ना? ब्लड में क्या बढ़ रहा है? ग्लूकोज। तो बताओ कौन सी सेल जिम्मेदार है ग्लूकोज बढ़वाने के लिए? अल्फा बीटा। क्यों? क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है अल्फा? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। ठीक है, और ग्लूकागोन ही क्या काम करता है? ग्लूकोज को बढ़ाता है ब्लड के अंदर। उसके बाद रिड्यूस करता है सेलुलर अपटेक को। मान लो ये रही ब्लड वेसल और यहां पे तुम्हारी सेल्स पड़ी हुई हैं, ये रही। भाई ग्लूकोज बाद में कहां जाता है? यहां पे ग्लूकोज है अब, तो ग्लूकोज को सेल एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सेल खींच लेती है ग्लूकोज को, सेल यूज कर लेती है ग्लूकोज को। ऐसा ही तो होता है। लेकिन ये क्या काम करवा देता है? ये रिड्यूस करवाता है सेलुलर अपटेक को। ये मना करता है कि भाई नहीं, हमें नहीं देना ग्लूकोज किसी को भी। तो ओवरऑल क्या बना के रखता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बना के रखता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा कर रखता है, क्योंकि सेल को भी नहीं दे रहा। और जो हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, उसको क्या काम कर रहा है? बार बार तोड़ तोड़ के किस में बदलवा रहा है? ग्लूकोज में बदलवा रहा है, बार बार ग्लूकोज में बदलवा रहा है। तो ग्लूकोज आगे सेल के पास जाता है, सेल को दे भी नहीं रहा है, तो ज्यादा बढ़ता जाएगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? ग्लूकागोन की बात हो गई। इंसुलिन इसका जस्ट उल्टा होता है। इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? बीटा सेल से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो बीटा सेल जो होती है वो सीक्रेट करती है इंसुलिन का। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये सेलुलर अपटेक को बढ़ा देता है, सेलुलर अपटेक को बढ़ा देगा। ये बोलेगा कि भाई ग्लूकोज को सेल को दो, तो इस सेल के पास जाता रहता है ग्लूकोज, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होता रहेगा। इंसुलिन का काम क्या होता है? कि सेल को ग्लूकोज देना, ब्लड से निकाल के किसको दे रहा है? सेल को दे रहा है। तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। और जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिक होगा ये वाला हार्मोन, या हाइपरग्लाइसीमिक? इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक होगा ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन, इसको क्या नाम? इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है या हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। हाइपो का मतलब कम। ठीक है, अगर मान लो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहे तो कौन सी बीमारी हो जाती है? सबको पता है कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज हो जाती है ना। डायबिटीज का भी पूरा नाम क्या होता है? डायबिटीज भी दो टाइप की होती है, मतलब दो नाम होते हैं। डायबिटीज तो अधूरा नाम है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इंसिपिडस वो यूरिन वाले में चली जाती है, यूरिन आउटपुट में। हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की। किसकी? डायबिटीज मेलाइटस। ये वाली डिजीज, ये वाली होती है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल वाली। देखो, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, सबको पता है इस डिजीज का। सबने करा होगा वो चेकअप, या देखा होगा कि पिन चुबा लेंगे थोड़ी सी, उस पर स्लाइड पे रखेंगे, उस मशीन में लगा देंगे, तो वहां ब्लड का ग्लूकोज का लेवल आ जाएगा। खाली पेट का भी होता है और फिर फास्टिंग का भी होता है, मतलब और खाने के बाद का भी होता है। सब अलग अलग लेवल होते हैं, आगे चल के कॉलेज में पढ़ोगे तुम। तो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या बोलते हैं? हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ये तो पता है सबको। ठीक है भाई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हो जाता है तो हम डायबिटीज बोल देते हैं। डायबिटीज मेलाइटस जब भी तो बोलते हैं। दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मोस्टली तुम्हें चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगी, चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी, और जो यंग एडल्ट होंगे उनमें भी मिल सकती है टाइप 1 डायबिटीज। और जबकि टाइप 2 डायबिटीज किसमें मिलेगी? वो एडल्ट्स में देखने को मिलेगी। दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट वाली जो टाइप 1 होती है उसमें बॉडी इंसुलिन को नहीं बनाती, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। क्या मैं बताऊं और करेक्ट वर्ड में ये बोल दूं कि बीटा सेल डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। अब तो समझ गए ना तुम, बॉडी की जगह वैसे भी ले सकता हूं कि बीटा सेल डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। बीटा सेल ही तो बनाती है। किसकी होती है बीटा सेल? कौन से ऑर्गन की होती है? पैनक्रियाज की होती है ना। पैनक्रियाज में भी कहां से रिलीज होती है वो? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहीं से। अब तो पता चल गया ना तुम्हें कहां से क्या रिलीज हो रहा है। तो पहले वाली कंडीशन में टाइप 1 में बॉडी इंसुलिन को नहीं बनाती, और सेकंड वाले में क्या होता है? बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। बीटा सेल इंसुलिन तो बना रही है लेकिन उसको यूज नहीं कर रही, मतलब सेल में रेजिस्टेंस हो रहा है इंसुलिन का।
समझ रहे? इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं इसमें, क्या बोल देते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी बोल सकते हैं इसको। मतलब बीटा सेल प्रॉपर बना रही है इंसुलिन, बीटा सेल प्रॉपर इंसुलिन बना रही है, लेकिन सेल के पास नहीं जा पा रही, वो रोक रही है सेल के पास जाने से, सेलुलर अपटेक को रोक रही है। बस रेजिस्टेंस हो रहा, बॉडी ने रेजिस्ट कर रखा है कि भाई ये आगे नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब बाइंड करती है इंसुलिन, असल में ना इनके पास इनके रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर बाइंड करती है, रिसेप्टर खराब हो जाता है तो फिर वो बाइंड नहीं कर पाती, ठीक है। ये आगे की कहानी है, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये किस में देखने को मिलती है? तेरे दांत माज फटवा दूंगा, ठीक है। उसके वो जो आ गया ना तेरे आगे बैठा है, एक तो पढ़ने में जीरो, जीरो नहीं महा जीरो। बता, ये 11th के बच्चे हैं, तुम तो नीट वाले हो, बता कौन से तेरा वो करवाऊं अभी टेस्ट, दोनों को बिठा दूंगा, जिसके तेरी मर्जी हो उसको बिठवा ले। साथ में पढ़ रहे तेरे, इनसे तू बड़ा, सारों से एज में बड़ा है तू, ठीक है। और दिमाग तेरा गधों से भी नीचे दिमाग जा रहा है तेरा। बीच बीच में ऐसा हंस रहा होगा जैसे इससे एक तो कुछ तो खूबी होगी तेरे अंदर जो तू हंस रहा है। जोकर है क्या तू? हैं? जोकर है? पता नहीं, बीच बीच में 2-3 बार इग्नोर कर दिया मैंने इसको। और फिर भी एक बैठने का तरीका देख लो इसका, साहब कैसे बैठे, और ये देखो लेटा है, बैठा नहीं, ये लेटा कुर्सी पे, ठीक है भाई। तो इसके नोट्स बना लियो। इसके बाद देखो क्या है, मैं बता देता हूँ। सारे हार्मोन हो गए तुम्हारे, इससे ज्यादा कोई हार्मोन नहीं है। अब इसके बाद है ना सेल में कहानी बतानी है कि किस तरह हार्मोन जाते हैं, ठीक है। 2 प्रोसेस होती है, एक तो बाहर से मतलब बाहर से संदेश दे देता है अंदर, और एक में बाइंड होता है अंदर, ठीक है। वो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होता है, वो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास होगी वो, तो 11th खत्म हो जाएगी इसमें तुम्हारी, ठीक है। इसके PYQ लगा लेना, बाकी मैं कल PYQ ऐड करके इसमें वो करवा दूंगा तुम्हें। चल भाई रोक दे इसको।